Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Azam Ali, subject specialist mathematics at DPS and Inter College Sahiwal. I welcome you online classes. Let's start our today's lesson. Chapter number 4, Algebraic expressions and algebraic formulas. Topic exercise number 4.2, question number 6 to 13. Learning objectives today's lesson are: after going through this lesson, students will be able to know the formulas. Number 8, a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b plus b cube, or a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Number b, a minus b whole cube is equal to a cube minus 3ab into a minus b minus b cube, or a minus b cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. यहाँ पर माइनस 3ab को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ भी और b के साथ भी, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab से मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. नंबर सी, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. नंबर डी, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. Second objective is solve question 6 to 13 from exercise 4.2. Yes, knowledge, algebraic expression. An algebraic expression is that in which constants or variables or both are combined by basic operations, that is, number 1, x plus 4y. The second example is 4x plus 5y plus 7 extra. Rational expression, the quotient p of x divided by q of x of two polynomials p of x and q of x, where q of x is a non-zero polynomial, is called a rational expression. That is 2x plus 1 divided by 3x plus 8, where 3x plus 8 is not equal to 0, is a rational expression. Now we move towards formula A. A plus b whole cube is equal to the cube of first term plus 3
the product of first and second term into the sum of first and second term plus cube of second term, that is a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b क्यूब। आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल क्यूब। इसको हम ब्रेकअप करके लिखेंगे 1 प्लस 2। यहां a प्लस बी की पावर 1 है, यहां a प्लस बी की पावर 2 है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्यूब को हम ब्रेकअप करके लिखेंगे 1 प्लस 2। देन a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन कर देंगे आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन a प्लस बी, दोनों टर्म्स को बारी बारी आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ। पहले a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा a क्यूब, a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, a क्यूब प्लस का साइन आएगा 2, a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, b वैसे ही आ जाएगा साथ 2a स्क्वायर b प्लस a को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ab स्क्वायर प्लस b जो है वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म b तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी a स्क्वायर b प्लस 2a b स्क्वायर प्लस जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b क्यूब। लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स सेम हो उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम होंगे, तो हमारे पास लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी। यहां पे आप देखें 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी प्लस 1a स्क्वायर बी। यहां पे a स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 2 है और इस टर्म के अंदर a स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 1 है। जब इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस सिमिलरली a b स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और इस टर्म में a b स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। जब हम 1 प्लस 2 कोफिशिएंट ऐड होंगे तो लाइक टर्म साथ वैसे ही आ जाएंगी 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये हमारे पास बन जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और अगर हम यहां से सेकंड और थर्ड टर्म के अंदर से 3ab कॉमन लें, 3ab कॉमन लें तो हमारे पास ये बनेगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके इक्वल किया है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। सिमिलरली वी कैन प्रूव a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब। जैसे हमने प्लस वाला फार्मूला जो है उसको सॉल्व किया है, प्रूफ किया है, सेम इसी तरह आप माइनस वाला जो है वो कर सकते हैं। जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आता जाएगा, बाकी सारा का सारा वैसे ही सेम होगा। हम इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। सी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर।
आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। वी टेक राइट हैंड साइड, हेयर वी टेक राइट हैंड साइड a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। सेम यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है, वो इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस b सेकेंड टर्म भी इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। देन a को जब आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 3, a क्यूब आ जाएगा आपके पास, माइनस प्लस a और माइनस a भी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, b सिंगल टर्म वैसे आ जाएगी उसके साथ, ये टर्म बन जाएगी आपके पास माइनस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। Like terms with opposite sign cancelling each other, so we have a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां पे माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, लाइक टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी, तो आपके पास ये तो दो टर्म बचेंगी, आपके पास ये दो टर्म्स बचेंगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 3x plus 4y is equal to 11 and xy is equal to 12, then find the value of 27x cube plus 64y cube. Solution: 3x plus 4y is equal to 11, xy is equal to 12. Find the value of 27x cube plus 64y cube। ये हम चीजें हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। वी नो द फार्मूला a plus b whole cube is equal to the cube of first term plus 3 the product of first and second term into the sum of first and second term a plus b plus cube of second term plus b cube। so we have, अगर आप a plus b cube को कंपेयर करें 3x plus 4y क्यूब के साथ, तो यहां a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 4y। a की वैल्यू क्या बनेगी 3x और b की वैल्यू क्या बनेगी 4y। तो जहां जहां फार्मूले में a और b है वहां वहां आप उसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें। a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 4y। सो वी हैव a की वैल्यू 3x, 3x होल क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहां पर a का क्यूब है और a की वैल्यू क्या है 3x। a की जगह पे 3x रखें, उस सारे 3 मल्टीप्लाई बाय x दोनों का क्यूब हो जाएगा आपके पास, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3x इंटू b की वैल्यू 4y इंटू द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म a प्लस b। a की वैल्यू 3x प्लस b की वैल्यू 4y प्लस 4y whole cube. So we replacing the values of 3x plus 4y is equal to 11. Here 11 cube is equal to 3 cube 27, 3 3 are 9, 9 3 are 27 x cube plus 3 3 are 9, 9 4 are 36 x मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ 36xy और 3x
प्लस 4y की वैल्यू गिवन है हमें 11, वो रिप्लेस करेंगे यहां पर आप, प्लस 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64y क्यूब, 11 क्यूब आ जाएगा 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 36, xy की वैल्यू रिप्लेस करें, xy की वैल्यू है आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है xy इज इक्वल टू 12, तो जो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 64y क्यूब, 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 4752 प्लस 64y क्यूब। जब आप 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4752। राइट हैंड साइड पे ये टर्म पॉजिटिव है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 3421 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3421। Now we move towards question number 9. If 5x minus 6y is equal to 13 and xy is equal to 6, then find the value of 125x cube minus 216y cube. Solution: given that 5x minus 6y is equal to 13, xy is equal to 6, find the value of 125x cube minus 216y cube. We know that a minus b whole cube is equal to a cube minus 3ab into a minus b minus b cube. 5x minus 6y whole cube is equal to, if we compare 5x minus 6y by a minus b, so we have a is equal to 5x, b is equal to 6y. तो फार्मूले में जहां जहां a होगा वहां आप 5x रिप्लेस करेंगे और जहां b होगा वहां आप 6y रिप्लेस करते जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 5x, तो a क्यूब है, a की जगह पे आप उसकी वैल्यू रिप्लेस करें 5x, तो ये हो जाएगा 5x होल क्यूब माइनस 3a, a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 6y इंटू a की वैल्यू 5x माइनस b की वैल्यू 6y माइनस 6y होल क्यूब, b की वैल्यू 6y, तो b का क्यूब है तो ये हो जाएगा 6y क्यूब। Replacing the values of 5x minus 6y, 13 cube is equal to 5 cube, 5 3 times multiply होगा 125 into x cube minus 3 5 are 15, 15 6 are 90 x multiply by y, 90 xy into 5x minus 6y minus 6 3 times
मल्टीप्लाई होगा 216y क्यूब। नाउ 13 क्यूब इक्वल टू 2197 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 90 इंटू 6। एक्स वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें, यहाँ पे एक्स वाई क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6। 13 5x माइनस 6y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 13 माइनस 216y क्यूब। 2197 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 7020। तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 7020 माइनस 216y क्यूब। माइनस 7020 जब आप ये टर्म राइट साइड वाली माइनस 7020 को प्लस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। 2197 प्लस 7020 जब आप दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9217 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। So the value of 125x cube minus 216y cube is equal to 9217. Question number 12. If 3x plus 1 over 3x is equal to 5, then find the value of 27x cube plus 1 over 27x cube. Here we have been given 3x plus 1 over 3x is equal to 5. Find the value of 27x cube plus 1 over 27x cube, taking cube on both sides. So we have 3x plus 1 over 3x whole cube is equal to 5 cube. We know that the formula is a plus b whole cube equal to a cube plus 3ab into a plus b cube. जहां जहां a है वहां उसकी वैल्यू 3x और जहां b है वहां उसकी वैल्यू 1 over 3x रिप्लेस कर देंगे फार्मूले में, तो आपके पास 3x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1 over 3x इंटू 3x प्लस 1 over 3x प्लस 1 over 3x होल क्यूब इज इक्वल टू 5। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास बन जाएगा 125। 3x का रेसिप्रोकल है साथ 1 over 3x, सो 3x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा टर्म्स वो आपके पास होंगी 27। 3 क्यूब 27x क्यूब प्लस 3 इंटू 5। 3x प्लस 1 over 3x की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पर 5 प्लस 1 over 27x क्यूब। वेरिएबल के ऊपर वैसे क्यूब आ जाएगा, जो उसका कोफिशिएंट है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 27x क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 5 are 15 मल्टीप्लाई होकर 27x क्यूब प्लस 15 प्लस 1 over 27x क्यूब इज इक्वल टू 125। लेफ्ट साइड पे प्लस 15 है, ये टर्म प्लस 15 है। जब आप इसको उठाकर राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, तो 125 माइनस 15 इक्वल टू 110। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1 over 27x क्यूब इज इक्वल टू 110।
Question number 13. If 5x minus 1 over 5x is equal to 6, then find the value of 125x cube minus 1 divided by 125x cube. Solution: given that 5x minus 1 over 5x equal to 6, here we required is 125x cube minus 1 over 125x क्यूब. सो हमें क्या चाहिए टर्म्स की यहाँ पर क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स implies that 5x minus 1 over 5x whole cube is equal to 6 cube. We know that the formula is a minus b whole cube is equal to a cube minus 3ab into a minus b minus b क्यूब. लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर प्लस, तो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज किया था. अब यहाँ पर माइनस है हमारे पास क्वेश्चन में 5x माइनस 1 और 5x, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे. अगर आप कंपेयर करें फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी क्यूब और क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड 5x माइनस 1 और 5x क्यूब, तो हमारे पास a की वैल्यू 5x बनती है और b की वैल्यू 1 ओवर 5x बनती है. a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 1 ओवर 5x. फार्मूले के अंदर जहां जहां a है वहां 5x और जहां b है वहां 1 और 5x रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा 5x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1 ओवर 5x इंटू 5x माइनस 1 ओवर 5x माइनस 1 ओवर 5x होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब जो है 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो वो आपके पास बनेगा 216. implies that 125x क्यूब माइनस 3 इंटू 6 5x माइनस 1 ओवर 5x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 6 माइनस इंटू 1 ओवर 125x cube is equal to 216. 125x cube minus 3 6 are 18. 1 over 125x cube is equal to 216. 125x cube minus 1 over 125x cube is equal to 216 plus 18. अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 18 जो है वो माइनस का था, जब आप माइनस 18 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा. 216 प्लस 18 234. सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब इज इक्वल टू 234. Recapitulation. Today we learn the formula a is a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b cube, और a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. The formula b is a minus b whole cube is equal to a cube minus 3ab into a minus b cube, और a minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. The formula C is a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. The formula D is a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Assignment.
Question: if x plus y equal to 7 and xy is equal to 12, then find the value of x cube plus y cube. Second question is, if x minus y is equal to 4 and xy is equal to 21, then find the value of x cube minus y cube. Question number 3 is, if x plus 1 over x equal to 3, then find the value of x cube plus 1 over x cube. Last question is, if x minus 1 over x equal to 7, then find the value of x cube minus 1 over x cube. Thank you.